आज की कहानी। घड़ी की सुइयां। रामू अपने छोटे से कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था। कमरे के शांत वातावरण में केवल घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। टेबल पर रखी घड़ी की बड़ी सुई जैसे ही छोटी सुई से आकर मिली, उसने पूछा, अरे कैसी हो छोटी सुई? ठीक हूँ बहन, तुम कैसी हो? अंगड़ाई लेकर छोटी सुई बोली। मैं तो चलते चलते तंग आ गई हैं। एक पल के लिए भी मुझे आराम नहीं मिलता। एक ही दायरे में घूमते घूमते मैं तो अब ऊब गई हूँ। रामू का कुत्ता कालू तक सो रहा है, मगर हमें आराम नहीं। तुम ठीक कहती हो बहन। रामू को देखो, वह भी कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। खुद को सुबह उठाने का काम तक हमें सौंप रखा है। सुबह 5 बजे जब हम अलार्म बजाएंगी, तब कहीं जाकर उठेगा क्या फायदा ऐसी जिंदगी से? हाँ बहन, डॉट क्यों न हम भी चलना बंद कर दें? बड़ी सुई ने अपना सुझाव दिया। छोटी सुई को भी बड़ी सुई का यह सुझाव पसंद आ गया और दोनों चुपचाप जहां की तहां ठहर गईं। सुबह जब रामू की आंख खुली तो कमरे में धूप देखकर वह चौंक उठा। टेबल पर रखी घड़ी की ओर देखा तो उसमें अभी तक 2 ही बज रहे थे। रामू घबराकर बोला, ओह, आज तो इस घड़ी ने मुझे धोखा दे दिया। कितनी देर हो गई उठने में? अब कैसे पढ़ाई पूरी होगी? घड़ी को कोसता हुआ रामू कुछ ही देर में कमरे से चला गया। उसे इस तरह बड़बड़ाता और गुस्से का कारण कमरे से बाहर जाता देख छोटी सुई हंसकर बोली, आज पता चलेगा बच्चों को हमारा महत्व क्या है। रामू के पिता ने जब घड़ी को बंद देखा तो वे उसे उठाकर घड़ी सास के पास ले गए। घड़ी सास ने उसे खोलकर अंदर बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया और कुछ देर तक घड़ी को सही करने के प्रयास के बाद वह रामू के पिता से बोला, श्रीमान जी, इस घड़ी में खराबी तो कोई नजर नहीं आ रही। शायद यह बहुत पुरानी हो गई है। अब आप इसे आराम करने दीजिए। रामू के पिता उसे वापस ले आए और उन्होंने उसे कबाड़े के बक्से में डाल दिया। फिर उन्होंने बक्से को बंद कर दिया और बाहर आ गए। बक्से में अन्य टूटी फूटी वस्तुएं पड़ी थीं। बक्सा बंद होते ही छोटी सुई घबरा गई। वह बोली, बहन, यह हम कहाँ आ गए हैं? यहाँ तो बेहद अंधेरा है। अरे मेरा तो दम ही घुट रहा है। बड़ी सुई कराहती हुई बोली, ये किस कैद खाने में बंद हो गए हम? कोई हमें खुली हवा में ले जाए। किंतु उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं था। अब दोनों को वह समय याद आ रहा था जब वे राजू के खुले हवादार कमरे में टेबल पर बिछे मेजपोश के ऊपर शान से इतराया करती थीं। पास ही गुलदस्ते में ताजे फूल सजे होते थे। चलते रहने के कारण उनके शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहा करती थी। कितनी कद्र थी उनकी, आते जाते सब उनकी ओर देखते थे। रामू बड़े प्यार से अपने रुमाल से घड़ी साफ किया करता था। अब दोनों सुइयां टिक टिक करके चलने लगी थीं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करते रहना। निकम्मों और आलसियों को दुनिया में कोई काम नहीं। अब दोनों अपने किए पर पछता रही थीं और इस आशा में चल रही थीं कि शायद कोई इधर आए, हमारी टिक टिक की आवाज सुने और हमें इस कैद से निकालकर फिर मेज पर सजा दे। शिक्षा क्या मिली? मित्रों, चलना ही जिंदगी है, यानी जब तक आप क्रियाशील हैं तभी तक आपकी उपयोगिता बनी हुई है। तभी आपका जीवन सफल माना जाएगा और स्वयं भी आपको उस जीवन का आनंद आएगा। जिस प्रकार घड़ी की सुइयां बंद हो गईं, तो उनके मालिक ने उन्हें व्यर्थ समझकर बॉक्स में बंद कर दिया और फिर वे अपनी करनी पर कितनी पछताईं। किसी को भी अपने जीवन को स्थिर नहीं रखना चाहिए।